सो हेलो गाइस, कल के दिन मैंने एक ट्यूटोरियल अपलोड किया था वर्डप्रेस के ऊपर, जहां पर आप बिना कोडिंग के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट को बना सकते हो। अब वहां से बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन उठता है कि जब भाई मैं इतनी आसानी से किसी भी वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकता हूं, तो यहाँ पे हम लोगों को फिर कोडिंग की क्या ज़रूरत है? CSS, HTML, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब सीखने की क्या ज़रूरत है जब हम लोग डायरेक्ट एक अच्छी तरीके से वर्डप्रेस पे एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं? तो बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जब वर्डप्रेस से आसानी से वेबसाइट बन सकती है तो यार कोडिंग की क्या ज़रूरत है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग वीडियो लेके आए जिसका नाम है कोडिंग वर्सेस वर्डप्रेस, हु इज़ बेटर। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्यों कोडिंग इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस को देखते हुए, और हम लोग को अगर वेबसाइट बनानी है तो क्यों कोडिंग सीखनी चाहिए। तो सारे हम ट्रू एंड फॉल्स बिल्कुल क्लियर कर देने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपनी बोर्ड की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे जनाब मैं आपको वर्डप्रेस और कोडिंग के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, 5 से 6 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बारे में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि वर्डप्रेस कितना इंपॉर्टेंट है और उससे कोडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए। तो जनाब ये आपको 5-6 पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझने होंगे। उसके बाद कभी भी कोई ये डाउट नहीं आएगा कि वर्डप्रेस सीख लें या कोडिंग सीख लें, क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले डाउट के साथ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी बोर्ड की स्क्रीन पे हैं तो हम लिखते भी चलेंगे और आपको समझाते भी चलेंगे। तो सबसे पहले हमने पॉइंट डाला कि वर्डप्रेस इज नॉट फुली फ्री। ओके, अब जनाब यहाँ पे समझते हैं कि मैंने ये सेंटेंस लिखा क्यों है। यहाँ पे वर्डप्रेस इज नॉट फुली फ्री। अब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो कोई वेबसाइट बनाने के लिए, आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई फीचर डालना है, कोई भी फीचर मान लीजिए, तो आपको उसके लिए प्लगइन्स की ज़रूरत होती है। अब जनाब मैं आपको बताऊं कि बहुत सी अच्छी अच्छी प्लगइन्स आपको फ्री में मिलती हैं, पर बहुत सी ऐसी प्लगइन्स हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है पर वो पैसे मांगती हैं। अब आप इनिशियल में कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, अभी आप बेसिक से सीख रहे हो या फिर स्टूडेंट हो, आपके पास पैसे नहीं है और आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कोई प्लगइन की ज़रूरत है जो कि पेड है, तो ऐसे में यहाँ पर वो वेबसाइट को बनाने के लिए आपको उनको पैसे देने होंगे वो प्लगइन्स खरीदने के लिए। तो मेरे हिसाब से कहीं से भी ये उचित नहीं है कि हम किसी को पैसे देकर कोई काम करें जबकि हम वो चीज़ फ्री में कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लगइन्स काफ़ी महंगी आती हैं जिनको आपको परचेस करना पड़ेगा, परचेस करने के बाद ही आप उनका यूज़ कर सकते हो। बहुत सी प्रीमियम प्लगइन्स है जिनको आप यूज़ ही करने के बाद, मतलब परचेस करने के बाद ही यूज़ कर सकते हो, पर कुछ प्लगइन्स है जो फ्री में भी हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी फंक्शन, कोई भी फीचर डालना है और अगर आपको उसको खरीद कर डालना पड़े या फिर प्लगइन्स आपको ऐड करने के लिए पैसे देने पड़े, तो वहाँ मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए अगर वर्डप्रेस को देखें तो पूरी तरीके फ्री नहीं है। वहाँ पे बहुत सी जगह मान लीजिए कोई थीम आपको यूज़ करनी है, वो थीम आपकी वेबसाइट के लिए बिल्कुल सूटेबल है, तो हो सकता है वो पेड हो, क्योंकि अच्छी अच्छी थीम्स जो होती हैं, जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, वो पेड ही होती हैं। आपको उनके लिए काफ़ी पैसे देने पड़ सकते हैं, निम्नतम 3000, 2000, 5000, 7000 ऐसे पैसे देने पड़ सकते हैं। तो मैं कहीं से भी इस पॉइंट को निगलेक्ट नहीं कर सकता हूं कि जो हमारा वर्डप्रेस है दोस्तों, वो पूरी तरीके फ्री नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे यार नहीं, प्रीमियम जो प्लगइन्स होती हैं वो फ्री मिल जाती हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ प्लगइन्स फ्री में अवेलेबल हैं जो अच्छी हैं, पर कुछ जो अच्छी हैं वो फ्री में नहीं अवेलेबल, उनको आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है कि जो वर्डप्रेस है वो पूरी तरीके फ्री नहीं है, पैसे देकर ही आपको कहीं ना कहीं जब पूरी तरीके काम करोगे तो कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो हमारी प्लगइन्स होती हैं वो मैं पूरी तरीके सेटिस्फाइड नहीं कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज को ओपन करता हूँ और यहाँ पर पॉइंट वाइज चलते हैं, तो हम लोग बिल्कुल लिखते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो प्लगइन्स हैं आर नॉट सेटिस्फाइड मी। ओके, इतना आपको क्यों लिखा है मैंने इस सेंटेंस को बताता हूं। अब देखिए कोई प्लगइन है, आपको कोई फीचर डालना है अपने किसी भी नई वेबसाइट के अंदर, मान लीजिए आपको उसके अंदर मशीन लर्निंग का फीचर डालना है या फिर कोई ऐसा फीचर डालना है जिससे सजेशन में आए कोई चीज़, तो उसके लिए हो सकता है प्लगइन अवेलेबल ना हो। ठीक है, हो सकता है वो प्लगइन अवेलेबल हो तो वो काम आपके हिसाब से ना कर रही हो, अगर आप उसको यूज़ भी करते हो तो उतना अच्छा आपको वो ना दे पा रही हो काम करके। वहीं पे अगर आप कोडिंग करते हो तो आप अपने मन मुताबिक चीज़ को बना सकते हो।
अब प्लगइन्स अवेलेबल होती हैं, मैं मानता हूं, पर हर चीज़ की हो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लगइन्स ऐसी हैं जो सही से काम नहीं भी करती हैं और मशीन लर्निंग जैसे फीचर या सजेशन जैसे फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं जल्दी, क्योंकि कुछ प्लगइन्स ही ऐसी हैं जो ऐसे फीचर्स अवेलेबल कराती हैं। तो यहाँ पे जो प्लगइन्स हैं वो पूरी तरीके को सेटिस्फाइड नहीं करती हैं। दूसरा नंबर का फीचर है इंपॉर्टेंट है। अब तीसरे नंबर के फीचर की तरफ चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ओपन कर लेते हैं। तीसरा नंबर का फीचर है यहाँ पे कि आई एम टोटली नॉन डिपेंड इन प्लगइन्स। ओके, इसको यहाँ पे डाल लेते हैं। मैंने सब कुछ नोट करके रखा है, कहीं पे टेंशन की बात नहीं है। आई एम नॉट टोटली डिपेंड ऑन प्लगइन्स। ओके, ये सेंटेंस क्यों लिखा है मैंने? देखिए, अब हम लोग पूरी तरीके प्लगइन पे डिपेंड नहीं रह सकते, इस बात को समझिए। आपने किसी प्लगइन को इंस्टॉल किया, वो वर्क कर रही है, खुदा न खास्ता आप उसी वेबसाइट से लाखों रुपए कमा रहे हो, या फिर आपकी वही वेबसाइट आपकी स्टार्टअप का जरिया है, आपने एक वेबसाइट को एक स्टार्टअप के जरिए के रूप में यूज़ कर रहे हो, करोड़ों कमाते हो, और खुदा न खास्ता कल का वो ब्रेक हो जाती है प्लगइन जो आप यूज़ करके फंक्शन ले रहे हो। मान लीजिए कोई फंक्शन एक्टिवेट किया किसी प्लगइन के जरिए, वो प्लगइन कल का कुछ बग आ जाता है, ख़राब हो जाती है, तो हमारा तो यहाँ पे काफ़ी लॉस हो जाएगा। जो लाखों का हम लोग का टर्नओवर है वो रुक जाएगा, वो हमारी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। ऐसे में जब आप कहीं पे भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स पे भरोसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज उनको आपने नहीं बनाया है। कब वो धोखा दे जाए, कब उनमें कोई बग आ जाए, वल्नरेबिलिटी आ जाए, कोई भी वर्डप्रेस के अंदर दिक्कत आ सकती है, कोई भी वर्डप्रेस के अंदर कोई ऐसा मेजर बग आ सकता है जो आपके वेबसाइट को रिस्क में ला दे, आपकी वेबसाइट को डाटा लीक करा दे, तो कोई भी संभावना हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए किसी भी प्लगइन को आप ऐसे यूज़ कर रहे हो, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, कितना ट्रस्टेड है वो, और कोई भी प्रॉब्लम आ गई, बाई चांस वो क्रैक हो गई, ब्रेक हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम आती कोड के अंदर, तो आपकी वेबसाइट के भी अंदर वही प्रॉब्लम आ जाएगी और आप वहाँ पे दिक्कत में पड़ जाओगे, आपके लाखों का ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी लो हो जाएगी और लोग ट्रस्ट करना छोड़ देंगे जनाब। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हम लोग टोटली डिपेंड नहीं हो सकते प्लगइन्स के ऊपर। मैंने खुद कोड किया है या फिर किसी से कोड कराया है सामने बैठा के, तो भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो मेरी मेहनत है। पर किसी और की चीज़ को हम यूज़ करेंगे और मान लीजिए कल का कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो तो हाथ खड़े कर लेगा जो प्लगइन बनाया है, कहेगा मैंने तो अपने सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के जरिए मैंने प्लगइन्स को बनाया था, या फिर एज अ हॉबी प्लगइन को बनाया था, आपने क्यों यूज़ किया? तो आप प्लगइन के मालिक को भी कुछ नहीं कह सकते हो क्योंकि उसने तो यार ऐसे ही बनाया था, अब आपने उसको यूज़ किया, गलती आपकी है कि कोई वल्नरेबिलिटी आती है, कोई भी बग आता है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जनाब यहाँ पे 4th नंबर का टॉपिक है हमारा, यू नेवर नो वेयर इज योर डाटा गोइंग, वेयर इज योर डाटा गोइंग। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है जनाब, इसको समझते हैं। देखिए, आपने किसी भी प्लगइन को यूज़ किया, ठीक है, आपने वर्डप्रेस के यूज पैनल से अपनी वेबसाइट में, तो वो मान लीजिए किसी प्लगइन्स के अंदर कोई भी ऐसी कमी है या फिर किसी ने उसको इस तरीके डिज़ाइन नहीं किया है कि वो आपके डाटा को लीक करा दे। आपकी वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनका जो इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप लेते हो फॉर्म्स के जरिए या फिर जो जनरेट होता है, उस डाटा को वो लीक कर रही हो, उसको कहीं भेज रही हो सर्वर पर, या फिर उसकी पॉलिसी इस तरीके से बनी हो कि मैं आपके डाटा को यूज़ करूँगी, तो आप प्लगइन को यूज़ कर लेते हो, आपकी प्लगइन लगी हुई है, आपको तो पता नहीं कि आपका डाटा जा कहाँ रहा है। हो सकता है वो बैकएंड में पीछे से आपके डाटा को ट्रांसफ़र कर रही हो, लीक कर रही हो, आपके डाटा को चुरा रही हो, तो आपको ट्रस्टेड नहीं है। हो सकता है वो ओपन सोर्स हो, अब ओपन सोर्स हो गया, आप उसको कोड को चेक करोगे तो इससे अच्छा आप खुद नहीं कोड कर सकते हो, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसी जरिए आप यहाँ पे समझिए कि आप जब भरोसा कर रहे हो तो इससे अच्छा अपनी चीज़ पे करो, दूसरे की चीज़ पे भरोसा करने से क्या फ़ायदा। आप प्लगइन्स पे भरोसा करोगे वर्डप्रेस के अंदर, हो सकता है उसमें ऐसी कोई भी चीज़ डाली गई हो डाटा चुराने के लिए, तो आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। अब 5th नंबर के टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब। यहाँ पे 5th नंबर का टॉपिक है हमारा कि आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन की दिक्कत होती है कि यहाँ पे 5th नंबर का टॉपिक में डाल लेता हूँ, प्रो लेवल कस्टमाइजेशन। नहीं मिलती।
इज नॉट, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप समझिए, आपने किसी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा फीचर डालना चाहते हो जो कि प्लगइन अवेलेबल ना भाई, तब आप क्या करोगे? उदाहरण देता हूँ, अगर आप अपनी वेबसाइट को कोई OTT प्लेटफॉर्म के तरीके बनाना चाहते हो, लाइक यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, आर्ट बालाजी हो गया, इस तरीके की कोई भी OTT प्लेटफॉर्म बना रहे हो जहाँ पर आप वीडियो स्ट्रीमिंग कराते हो, ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग या लाइव स्ट्रीमिंग कराते हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको ऐसी प्लगइन ना मिले जहाँ पर आपको स्ट्रीमिंग के लिए बढ़िया सी परफॉर्मेंस मिल पाए, या फिर हम लोग उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएँ। आप कहते हैं कि हर चीज़ के लिए हर चीज़ नहीं बनी हुई है। आप प्लगइन देखने जाओगे, हो सकता है कोई प्लगइन अवेलेबल हो सकता है ना भी अवेलेबल हो, तो आपको पूरी तरीके डिपेंड नहीं रहना है, आप उसको पूरी तरीके कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। अब मान लीजिए इतनी बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, OTT प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो उसका आपको डाटा अपने सर्वर के अंदर रखना चाहिए, एज ए सिक्योर डाटा रखना चाहिए कि आपके डाटा को कोई प्लगइन कहीं से चुरा ना पाए। अपना डाटा किसी दूसरे के सर्वर पर रखे हो, उसको पूरी तरीके कस्टमाइज भी नहीं कर पा रहे हो, वो फ्री भी नहीं है, डिपेंड भी नहीं रहना चाहते हो किसी चीज़ पे, और हो सकता है वो कहीं बैकएंड में आपकी चीज़ को चुरा भी ले। इतने सारे रिस्क हैं यार, पूरे 5 इतने बड़े रिस्क हैं जिनके कारण से हम लोग वर्डप्रेस को बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस में अच्छा समझता हूँ, देखिए वर्डप्रेस का समझिए, मतलब समझिए यहाँ पे कि आपको कोई कंटेंट मैनेज करने के लिए कोई वेबसाइट बनानी है। मान लीजिए कोई ब्लॉग है, अब ब्लॉग के अंदर क्या होता है, इमेजेस होती है, टेक्स्ट होता है नॉर्मल, हमको न्यूज़ डालनी है या फिर किसी भी रिलेटेड का ब्लॉग लिखना है, तो हम लोग वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लॉग के लिए अच्छी अच्छी प्लगइन्स फ्री में भी अवेलेबल हैं, आप उसको बना सकते हो। पर अगर आप यही कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हो जिसको आप स्टार्टअप के रूप में यूज़ कर रहे हो, या फिर वही आपका मेन प्रोडक्ट है जिसको आप पैसा कमाने के लिए यूज़ करोगे, तब आप वर्डप्रेस वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेरे पास और लिखे हुए हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बताना चाहूँगा। 6 नंबर के पॉइंट चलते हैं कि देखिए 6 नंबर की बैकएंड जो होता है, जो भी हम लोग वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हैं, तो बैकएंड हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता, बैकएंड इज नॉट अंडर कंट्रोल। ओके, तो अब बैकएंड कंट्रोल में क्यों नहीं होता है समझते हैं। आपने कोई चीज़ को बनाया, अब सर्वर में बैकएंड तो आपने खुद बनाया नहीं है, उसने वहाँ पे वर्डप्रेस उसका बैकएंड रन हो रहा है, तो आप किसी चीज़ को सर्वर में चेंजमेंट करना चाहते हो, किसी चीज़ को और अच्छे से बनाना चाहते हो, स्मूथ करना चाहते हो, वेबसाइट का रन टाइम कम करना चाहते हो, लोडिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हो, वो सब आपके हैंडल ओवर में नहीं है। वर्डप्रेस मैनेज कर रहा है, वर्डप्रेस ही उस चीज़ को देखेगा, बैकएंड आपके हाथ में नहीं होता है। जबकि किसी भी बड़ी वेबसाइट का अगर बड़ा कोई प्रोडक्ट है आपका, तो उसका बैकएंड आपके हाथ में होना चाहिए। बैकएंड वो पावर होती है जनाब जहाँ पे आप किसी वेबसाइट को कंट्रोल करते हो उसको, क्योंकि फ्रंट एंड तो लोगों को दिखता है पर बैकएंड तो आप संभालते हो ना। और बैकएंड जब आपके पास होगा नहीं, वो तो वर्डप्रेस मैनेज कर रहा है, तो आपके पास क्या पावर बचेगी, चीज़ उसकी, कोड उसका, सब कुछ उसका, तो आप तो सिर्फ एक तरीके से लोगों को धोखा दे रहे हो, और लोग ये जान जाएंगे कि जो मेन आपकी वेबसाइट है वो किसी और की है, वो वर्डप्रेस द्वारा बनाई गई है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक अगर फेसबुक जो है वो वर्डप्रेस के द्वारा बनाया गया होता, तो क्या आज फेसबुक उतना चल रहा होता? नहीं चलता, क्योंकि फेसबुक देखो वर्डप्रेस द्वारा बनाया, वर्डप्रेस कभी भी उसको धोखा दे सकता था, वर्डप्रेस उसके डाटा को कहीं पे भी अनमैनेज कर सकता था, ठीक है, क्योंकि फेसबुक का बहुत ज़्यादा लोड है, फेसबुक के खुद के सर्वर ना हो पाते, फेसबुक को पूरी तरीके से लोग अपडेट ना कर पाते डेवलपर, ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स बनते हैं। अब कुछ मेजर पॉइंट बताता हूँ। अगर आपको मान लीजिए कोडिंग सीखते हो, तो एज अ कोडर आपको फीलिंग आती है कि मैं कोडर हूँ और मैं कोडिंग करके इस चीज़ को बना सकता हूँ, वो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको वर्डप्रेस से वेबसाइट नहीं बनवाएंगे, वहाँ पर आपको कोडिंग से ही वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जहाँ पे आपको CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट इनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब आपको अगर यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तब तो आपके लिए ठीक है कि वर्डप्रेस से आपने वेबसाइट बना ली और आप बनाकर दे दिए, वहाँ पर इतना नहीं होता है। पर आप कंपनी में जब काम करते हो, तो वहाँ पर आपको देखना होता है कि आपको कोडिंग से ही वो डेवलपमेंट कराएंगे। किसी भी डेवलपर को वर्डप्रेस के लिए हायर नहीं किया जाता है, क्योंकि वर्डप्रेस तो यार आजकल हर कोई चला लेता है, इतना नॉर्मल स्किल है कि आप थोड़ा सा भी देखोगे 1-2 दिन में आराम से वर्डप्रेस सीख जाओगे। अब आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, इनके जो ब्लॉग्स होते हैं, वो ब्लॉग भी आपके देखना पर्सनल बने हुए होते हैं, कोडिंग से बने होते हैं, स्क्रैच द्वारा, तो यहाँ कोई वर्डप्रेस से नहीं बनाए जाते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वर्डप्रेस का यूज़ करती हैं, पर जितने भी बड़े बिग जाइंट्स कंपनियां लाइक फेसबुक हो गया, आपका गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, इनके जो ब्लॉग्स हैं वो भी खुद से कोडिंग द्वारा बनाए गए हैं, वर्डप्रेस के अंदर नहीं बनाए गए हैं। तो कुछ तो यार इनके पास ऐसा होता होगा ना। अब आपको थोड़े पॉइंट्स और बताता हूँ कि मान लीजिए आपने वर्डप्रेस से कोई वेबसाइट बनाई,
और वही सेम 2 प्लगइन है जो सेम काम कर रही हैं, क्योंकि बनाया किसी और ने, काम सेम कर रही हैं, तो आपकी वेबसाइट का लोड बढ़ा देंगी और आपकी स्टोरेज बढ़ा देंगी, मतलब खर्चा बढ़ा देंगी। अब मान लीजिए जहाँ 1 GB में आपका काम हो रहा था, वहाँ आपको 4 GB की स्टोरेज लेनी पड़ेगी होस्टिंग में। तो ऐसा नहीं करना है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों के लिए रखिए। कोडिंग से आप बड़ी चीज़ें बनाइए और जहाँ वर्डप्रेस से बनाना है वहाँ छोटी चीज़ें आप बना सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई यार कोडिंग से बनाए या वर्डप्रेस से बनाए, क्या करें? तो मैं कहूँगा कि आप कोडिंग सीखो, कोडिंग के साथ साथ वर्डप्रेस भी सीख लो, सारी स्किल्स को अपने पास रख लो। अगर आपको कोई छोटा मोटा ब्लॉग बनाना है या फिर किसी को गिफ्ट करनी है वेबसाइट, कोई ऐसे बनवा रहा है नॉर्मली, तो आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो जहाँ पे सिर्फ कंटेंट का लेन देन हो। पर अगर कोई बड़ी वेबसाइट एज अ प्रोडक्ट बना रहा है, आप किसी को दे रहे हो, बड़ी कंपनी को कोई वेबसाइट दे रहे हो, वहाँ पे आपको कोडिंग से बनाना चाहिए। तो आपको यहाँ डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इतने सारे डाउट है हमारे पास में, कि जिसको मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब आपके पास हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं वर्डप्रेस की स्किल को बुरा नहीं कह रहा हूँ, हर कोडर को वर्डप्रेस आना चाहिए चलाना, और वर्डप्रेस कुछ कठिन नहीं है, नॉर्मल। अगर आप 1-2 बार वर्डप्रेस के पैनल को यूज़ करोगे आराम से कर सकते हो। मैं प्रॉपर कोर्स लाऊंगा, बस आप लोग लाइक करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा टाइम दो, सब कुछ अच्छे से किया जाएगा इस चैनल पे। इस चैनल पे कोडिंग ही सिखाई जाती है जनाब, आपको बढ़िया से सब चीज़ों का कोर्स मिलेगा। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि वर्डप्रेस की 5 खामियां, 5-6 खामियां, इनको ध्यान में रखना है। वर्डप्रेस अच्छा बहुत है, वर्डप्रेस के अंदर चीज़ें बन जल्दी जाती हैं, अच्छी बन जाती है, डिजाइनिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है, तो आपको एफर्ट तो कम लगता है। पर आप यहाँ पे ये देखो कि आप डिपेंड रहते हो कि प्लगइन होगी तो हो पाएगा, प्लगइन नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, क्या चीज़ कैसे करना है वो आप उसी पे डिपेंड रहते हो, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं रहता है यार, अपनी चीज़ अपनी होती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताओ जनाब। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग मुसीबत से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, खुशी मिलती है। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।